कुछ इंडियन इस बात पे खुश हो रहे हैं कि फ्रांस की गर्मियों में 1000 लोग मर गए। यूरोप की वीडियो शेयर करके बता रहे हैं कि देखो वहाँ पे फ्रिज और कूलर के लिए कितना मारामारी लगी हुई है, वहाँ की सड़कें पिघल रही हैं, वहाँ की रेल की पटरियां पिघल रही हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ये किस तरीके की जहालत है यार। यूरोप की गर्मियों में भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री जाता है, अब लगभग 40-41 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। अब ऐसे समझ लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री 6 डिग्री तक जाता है। अचानक हमारे दिल्ली और यूपी में -20 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाए, क्या हम उस -20 डिग्री टेम्परेचर के लिए तैयार हैं? क्या हमारे वैसे जो घर हैं उस तरीके से बने हुए हैं? नहीं बने हुए हैं। क्या हमारे पास वैसे कपड़े हैं? नहीं है। हजारों लोग मर जाएंगे। वही सर्दियों में यूरोप में -25 से -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। उन्होंने अपने पूरे देश का सिस्टम उसी हिसाब से बना रखा है। हम तो अपने गिरेबान में झांकते रहे हैं। अभी यूपी में आंधी आई थी जिसमें 90 से 100 लोग की मौत हो गई थी। हमें तो तब पता चला था जब रशियन एम्बेसी ने इसके बारे में ट्वीट करके अफसोस जताया था। मैं आपको बता दूं, इंडिया में हर साल 17 लाख लोग मर जाते हैं सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड हैजर्ड है। ऐसे हालात हमने खुद बनाए हैं। हवा को प्रदूषित हमने खुद किया है, पोल्यूशन हमने खुद फैलाया है। बच्चे घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं, बच्चे घर में बैठे रहते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती है। हम तो इस चीज को लेके बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होते। हम तो ये देखते हैं कि यूरोप में जो है 35 डिग्री में देखो वो लोग गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, हम तो यहाँ पे 40 डिग्री में भी देखो घूमते हैं, टहलते हैं। यार ये तो वही बात हो गई ना कि 3rd डिवीजन आने वाला बच्चा ये सोच रहा है कि जो क्लास का टॉपर है वो इस बात का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया जो आउट ऑफ सिलेबस था। आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं जिसका पेपर आपके पास 10 सालों से है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरों के ऊपर न देखिए, अपने आप में देखिए कि आप कहाँ पे हैं।